छूना है आसमान तो चलिए दोस्तों, भरते हैं सपनों की उड़ान। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने के लिए निर्णय तो लेते हैं, पर उस निर्णय पर ठीक से अमल नहीं कर पाते। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे या नहीं, और इसी सोच की वजह से हम उस कार्य में इतने सफल नहीं हो पाते जितना हमें होना चाहिए। और इसका कारण है हमारी मेहनत और लगन की कमी। सफल होने और ना होने के संदेह के कारण हम अपना 100% नहीं दे पाते, और यही वजह होती है हमारे असफल होने की। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम असफल होते हैं तो अक्सर असफलता का कारण ढूंढने के बजाय हम दुखी हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, और यह भूल जाते हैं कि अपने आराम और सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपनी मेहनत में कमी करके हम कभी सफलता को पा नहीं सकते हैं, बल्कि बार बार असफल होने के बाद भी सफल होने के अपने इरादे पर हमें अडिग रहना होता है और सफल होने की अपनी जिद को कायम रखना होता है हर शर्त पर। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिद पर अड़ गए बिना किसी समस्या से घबराए हुए, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि आज जो वक्त हमारे पास है वो कल नहीं होगा। इसलिए इस वक्त में हम आज जो कर सकते हैं वो कल नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें और परिस्थितियों से लड़ना सीखें, उन्हें अपने अनुकूल बनाना सीखें, ताकि हर सिचुएशन में हम खुद को स्टेबल रख सकें और मजबूती से खड़े रह सकें। और इसी पर आधारित है हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं? पिता ने कहा, ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं। एक को घर के अंदर गमले में लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर जमीन में। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल असुरक्षित है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने पड़ेंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है, और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, यह सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देख कर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। बेटे को यकीन नहीं आता कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से ना ही उसने किसी कठिन मौसम का सामना किया और ना ही उसे ठीक तरह से धूप और हवा मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। वो अपने दायरे यानी कि बस गमले तक ही सिमट कर रह गया। पनपने के लिए ना उसे खुली धरती मिली और ना खुला आकाश। जबकि इसके विपरीत बाहर वाला पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि उसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ना सीखा। उसे पनपने के लिए खुली धरती मिली और खुला आकाश मिला, हवा मिली, धूप बारिश की मार झेलकर वो बड़ा हुआ। उसने हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार किया, इसलिए वो छोटे से पौधे से इतना बड़ा पेड़ बन गया। बेटा याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया हो, जो हर तरह की सिचुएशन को शांत दिमाग से कंट्रोल कर सके। जो व्यक्ति अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने को सोचेगा, असफलता के डर से कोई भी डिसीजन लेने से डरेगा,
वो एक सीमित दायरे तक ही सिमट कर रह जाएगा और कभी महान नहीं बन पाएगा। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़ा नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वो महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती है जो कांटों भरी राह में चलने का हुनर जानते हैं।